बेटा पहला तो अरे एक टैक्स और बैठो इस्लाम टैक्स बंद करो इस्लाम टैक्स बंद करो टैक्स बंद करो ये बात तो बात है हेलो यो साहब शहर को संभालो, बहुत हालत खराब है। यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा, रोड पे आओ देखो बाजार क्या हो रहा है। में देखो आप शहर में व्यवस्था देखो, निर्माण करिए, देखो आपके लोग कर रहे हो। निर्माण कार्य इतने हो रहे हैं, एक गड्ढा लगा के पूरे मतलब उसका मेजरमेंट करके पेमेंट किया जा रहा है, उसकी एमडी की हमारे को कॉपी दी जाए। ये साहब है 5 लाख रुपया पेटी वर्क दे रहे हैं 50,000 5 लाख को बिल किया मणि को 50,000 रुपए काम नहीं हुआ। मेरे वार्ड में 30,000 रुपए काम हुआ है। घर बैठे बिल्कुल सही बात है। जिसको बात करते हैं वो कहते हैं बात एक बात नहीं है। जयन कभी जाने नहीं देता, होगी। जयन को मेजरमेंट करके लाते हैं, घर बैठ के चढ़ाते हैं, सभी मरेंगे सभी। क्या जांच कराओ 30,000 काम 5 लाख रुपए बिल नहीं जांच करो क्या जांच कराओगे आप? जो बोलते हो जांच कराएंगे जांच हम जाएंगे, नगर पालिका के बॉस में आएगी नकल दो में। थोड़ी बहुत कब कराओगे? मैंने नगर पालिका में 2 फाइल दी थी पटेगी आज से 4 महीने पहले, उसमें बहनचोद ने क्या नहीं लिखा उस आदमी ने। मतलब आज क्या मतलब ऐसा लिखा? से लोगों को पैसे जमा पैसे देता उसके काम करते होता है, पैसे नहीं देता उसके काम नहीं करता। पैसे जमा करा लिए बराबर आने से। ऐसा भी है क्या? 4 महीने पहले उसमें क्या भी नहीं लिखा हुआ। ये साहब है थोड़ी बहुत दूसरा मानी चाहिए आपको। थोड़ा शांति हो, वैसे नगर पालिका परसों का काम नहीं होता, आम आदमी का क्या काम करोगे आप लोग? थोड़ी सी शांति। थोड़ी बहुत सीमा होगी। ये अरे आप लोग तो आदमी काम करा रहे हैं, आम आदमी का क्या काम होगा? आज मेरे वार्ड में बंद करो। मेरे वार्ड में देख रहे हो, आज ऐसा ही ना धारा में और मैं पूरे मोहल्ले में घुमाया, तो घर एक घरों बुला कर सफाई कर्मचारी आ गए, मेरे की गुरु सफाई कर्मचारी हकीकत है। और ट्रैक्टर आ रहा है, यानी मैंने मोहल्ले में बुला बोला अभी तक कहीं नहीं। आज ठेके में कितने कर्मचारी हैं? ठेके में कितने कर्मचारी हैं आज? तो कमीशन मांगा हमारे पास कर्मचारी है 150 मैं कितनी बार कह चुका हूँ, दिनेश शर्मा के बारे में कितनी कंप्लेन कर चुका हूँ आपसे। दिनेश शर्मा के बारे में वो देख लो, आज बंद पड़ा है काम और घटिया सामग्री लगा रहा है। कम से कम 5 बार बोल दिया होगा आपके मैंने। फोन है, बात करने हेलो हाँ जी नमस्कार जी। शनिवार बजट की वो एमएलए साहब को विधानसभा के हिसाब से उनको शनिवार को हाँ जी ये बात जी नहीं वो तो वैसे सिस्टम तो यही है कि साहब उस दिन बैठक में देते हैं, इनको आपत्ति है तो पहले दे देते हैं। हाँ दे देंगे सर, दे देंगे 1-2 दिन में। कल कोशिश करते हैं, कल ही दे देंगे, दिन को दे देंगे, कल दे देंगे जी। ठीक है। अब हर बार आप शनिवार इतवार की मीटिंग रखते हो, एक बार भी वर्किंग डे में मीटिंग आपने रखी है बता दो। नया बोर्ड बनने के बाद एक दिन भी आपने वर्किंग डे में मीटिंग नहीं रखी, जबकि हनुमानगढ़ पूरे जिले में, गंगानगर जिले में वर्किंग डे में मीटिंग होती है। कल नौर हुई है, पीलीभीत हुई है, राउसर, क्यों आप रखते हो? एक विधायक के कहने से आप ये मतलब है कि सभी को परेशान करो। छुट्टी के दिन कोई पार्षद कहाँ गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, आप हर बार छुट्टी के दिन मीटिंग रखते हो। देखो सब बजट की मीटिंग नहीं क्यों अरे मैं बताऊं, जगदीश विधायक आ जाओ विधानसभा में बैठे वास्ते नहीं तो क्यों अरे आगे हो रहा है आगे और बाजरी खा लेंगे आज यार मैं तो मना करते हैं मेंबर ही है, चेयरमैन तो नहीं है। तो मैं ये बात जैसे हुए वैसे हम हैं, चेयरपर्सन थोड़ी है वो। मेंबर है तो वैसे वो बनते हैं। वो तो बात सुनो हमारी, आज तो मीटिंग है, बात सुनो उसको हमारी बात सुन के चेयरमैन को ये जवाब मांग रहे हैं, विपक्षी पार्षद पर जवाब दो इनको। वो जो दे रहा है चेयरमैन दे रहा है, वो एमएलए दे रहा है जवाब। कायदा एमएलए का ये चेयरमैन साहब जिस जवाब मांग रहे हैं, इसी को जवाब दो आप। हर बार एक बार तो मजबूरी हो गई, हर बार शनिवार इतवार को मीटिंग बड़ी
ये साहब कामड़ो थोड़ो संभालो पानी नाक ऊपर आउन हो रही है फिर डूबे फिर के होगा क्या होगा गाने मेरे है जनता संभाल लेगी काम तो थारा हाथ में कौन रहेगा मैं आगता हो रहा जमा सारी साइड की सड़कें ब्लॉक हैं, सड़कें खुली हुई हैं सर। सीवरेज पर ध्यान दो, सीवरेज की बहुत बुरे हालात है। तनख्वाह आती है, विधायक तनख्वाह नहीं देता। सरकार सीवरेज के बहुत ठीक है, विधायक का दखल होता है, लेकिन हर चीज में इतना भी नहीं होना चाहिए। नहीं साहब बढ़िया पूरी गली अवरुद्ध है, एक भी गली में आप निकाल नहीं सकते सर। आप हनुमानगढ़ से नगर पालिका तक आते हो, आप नगर पालिका तक आते हो, हनुमान से नए शहर में जाते कभी से भादरा ऑफिस तक बराबर समय लगता है। कहाँ है व्यवस्था अच्छी आप बताओ। आप ये रोड है, सिस्टम रोड की आप नालियां मैच करवाते हो, वो साथ के साथ भी तो करवा सकते हो सर। आज वो नाली की वजह से मेन सावा बस स्टैंड की रोड आज अवरुद्ध है। किस वजह से साहब? इतना कितना बड़ा काम था वो, 3 बार 4 बार महीनों हो गया भी बात नहीं, महीनों हो गया। संजय चौक से सावा रोड फटेल में उसको मेन रोड कितने गड्ढे आज तक डाले देखे आपने? पूरा शहर वहाँ से जाता है, जनाजे वहाँ से लोग लेके जाते हैं। 5 वार्ड मिलते हैं उसके साथ, 5 वार्ड लगते हैं, जनाजे वहाँ से जाते हैं। और वहाँ देखिए आप क्या हाल है, कितने बूढ़े बुजुर्ग वहाँ से जाते हैं। शहर का भ्रमण करके आओ, बैठे काम नहीं चलेगा यहाँ से। आप हनुमानगढ़ से आगे ये वार्ड टू वार्ड आगे देखो, ये साहब वार्ड टू वार्ड मेंबर के साथ आगे देखो क्या क्या परेशानी है, क्या क्या नहीं है। आप खुद आगे खुद जाके देखो। मेंबर के साथ मत जाओ, हमें देख लेंगे। और पेटी वर्ग में मनमानी करना आ रहा है, दाप के मनमानी करना आ रहा है दिनेश शर्मा भाई साहब। कम 10 बार सारा सब बुला दिए बिना। साहब मैं इस संस्था से 30 साल से जुड़ा हूँ। अब जो कार्य आपकी करने की जो है ना श्रेणी या शैली वो बिल्कुल गलत है। सारा कर्मचारी आपकी नहीं, सब सारे कर्मचारी यानी सत्ता पक्ष का रोल होता है हर चीज के अंदर, लेकिन इतना नहीं कि निचोड़ के छोड़े दूसरे पार्षदों को। आप एक भी हमारे विपक्षी पार्षद के वार्डों का पट्टा दिखा दो। मेरे 4-5 वार्ड है, उसमें सारी 30 फाइल है 5 वार्डों के अंदर 5-6 वार्ड मार्ग नहीं लगा अभी तक। अरे तेरा वार्ड पता किसका मिल रहा है? मेरा खुद की रेडी बैठ मेरी खुद की भी है, मेरी खुद की एक फाइल है। आज तक क्या मैंने उस फाइल के लिए कहा श्रीमान इंजीनियर साहब को कि आप सर्वे करके आओ, अगर मेरी फाइल गलत है तो उस पर नोट लगा के उसको रिजेक्ट कर दो। कहाँ दिक्कत है? अगर सही है तो करना, वरना मत करना। कि लिखा तो सही लिखा ही करेगी। लोग 12-12 महीने से पैसे जमा करा रहे हैं। अगर मेरी गलत है आप छोड़ देना उसको। इस बार सर मीटिंग होगी ना तो जनता आएगी, वो रसीदे ले लेके, हकीकत बता रहा हूँ, जनता आएगी रसीदे लेके। सर ऐसे फोटो खिंचाने से नहीं होता। 60 पट्टे हमने जारी कर दिए, वो कर दिए, ऐसे नहीं होता। आम जनता के पट्टे बनाओ, आम जनता का पैसा जमा आपने करा रखे। सीवरेज के कनेक्शन के आज 3-3 महीने से पैसे जमा हुए साहब, आज तक उनका कनेक्शन है। और कल जो जमा करा रहे हैं उनके आप कनेक्शन कर रहे हो। यो साहब एक बात बताओ, फेसबुक पे फोटो डालते हो, व्हाट्सएप पे फोटो डालते हो, सिर्फ 3 या 4 पार्षद होवेला, 500 आदमी पार्षद की फोटो दिखा दो आप। हाँ, पट्टा ले खड़ा होता है, तेजपाल महिपाल ने पट्टा जारी करवाया है, वो बलिया भी नहीं है पट्टा जारी करवाया। क्यों और सारे पार्षद मर गए? ये आदमी इंटरेस्टेड नहीं है उसका। कौन इंटरेस्टेड नहीं है? मैं करने के लिए ये कैसे टेंडर में धमकी किसी को दो, टेंडर में धमकी दो, नहीं बकुण का पट्टा पाट दो वहां। मीटिंग कर लो, हे ओटे कर लियो, बुलाओ कौन भाई जी। मैं राजनीति रुकना सामाजिक प्राणी भी हूं, मैं 7 दिनों बैठे घुसाऊं भी कोनी। अरे भैया मैं आप सामाजिक मेरी बात सुने, पूरे 7 दिन बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गए। नहीं तो चल कर आओ 7 दिन थोड़े नहीं, 7 दिन नहीं। मैं तो फोन कर रहा हूं साहब, ये काम है, ये करियो। अरे भाई मेरी बात सुनो, मौके पे खड़े हुए आवे तो यो सब पट्टा बांटता है, बेटे में आगे खड़े हो जो। अरे ये सब पट्टा बांटता तो आपका आदमी मंडा भी बढ़ना हो गया है। हमारा पट्टा ही कौन बढ़ना रहा है? लड़ाई तो वही है। बिल्कुल आप अभी आदमी हम कह रहे हैं हमारे वार्ड में पट्टा दिखा दो आप एक। मेरे खुद ही फाइल रेडी बैठ इतनी नाटक से ना करो, राज बदल तो यार 19 में ना रहे हो फिर 140 हाँ तो फिर संजीव बड़े वाले एमएलए हो, छोरी पार्षद नहीं ऐसा बनो। लेकिन कभी संजीव गाड़ी वार्ड का नगर पालिका में कई मामले में दूसरे का काम करो। 2019-20 की रसीदें देख रहा हूं, भेजे हुए कितने दिन हो गए, पैसे जमा हुए हैं और आज तक इनकी गौर नहीं। 2019-20 की रसीदें कटी हुई है, उनको व्हाट्सएप किया ना नगर पालिका में किसी को फोन नहीं किया, यही कहा यो साहब शहर का काम करना है, आपको शहर का काम करो। व्यक्ति विशेष का कभी नाम नहीं लिया, किसी कर्मचारी को कभी एमएलए ने फोन नहीं किया।
मीटिंग में तो आप मीटिंग में रखो, पार्षदों के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से रखो। और अब आप जा देख हम आप देख इसको काम ना करोगे जनता ने उग्र होना पड़े। एक साहब ये पत्रकार बैठे, आपत्ति सूचना में नगर पालिका का क्या हस्तक्षेप है? 3-3 हजार रुपए आप लोगों से ले लेते हो और पत्रकार को देते हो 500-400 रुपए। पत्रकारों की लिस्ट चस्पा कर दीजिए आप कि भी कोई पट्टा बनवाने आए सीधे चले जाए पत्रकारों के पास, वो कितने भी छुपाए। नगर पालिका का क्या हस्तक्षेप है उसमें? आप ये हद में ले रही है। नहीं बिल्कुल हस्तक्षेप है। पट्टे वाले आते हैं वो कहते हैं जी अखबार में निकलवानी है। कल बात पत्रकार महोदय उसका कोई हल मेरा सुझाव है कि आप पत्रकारों की लिस्ट चस्पा कर दीजिए। अंधेरी लगी तो पड़ रहा है। मेरे को नहीं भाई जी 3,000 रुपये पुरानी सीवरेज पर आपने क्या नहीं लिखे? पुरानी सीवरेज 3,000 रुपये मेरे को नहीं, उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। काफी टाइम हो भाई साहब, 2 साल बाद दोबारा ले तो नहीं हुआ सर, दोबारा आपत्ति निकलो। हमारे 6, 7, 8, 9, 10 ये वार्डों की हालत देखिए, बरसात आएगी सारे सड़कें धंस जाएंगी साहब। पुरानी सीवरेज की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन नगर पालिका उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारी 30 फुट रोड के लिए मैंने आपको कहा आपने सफाई कर्मचारी भेज दिए, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हमारा सिर्फ एक मार्ग है जहाँ से भारी वाहन आ सकते हैं। इतने बुरे हालात है सब, आप जाके तो देखो एक बार। जाते नहीं, लोग किस तरह से किस परेशानी से गुजर रहे हैं। ट्रैक्टर आते हैं कि नहीं आते? सब ट्रैक्टर नहीं आता, 10 मैं आपको बार बार कहता हूँ। करते हो जनता से जाके पूछो कि आपकी सफाई होती है कि नहीं होती है। जनता तो इस पर आपके पास ट्रैक्टर कितने हैं साहब? ये रही भैया सड़कें बन रही है, मानव रही सड़कें बन रही है, जहाँ व्यक्तियों का आना जाना नहीं हो रहा है वहाँ सड़कें बन रही है। और जहाँ पूरे दिन के अंदर इतनी आवागमन है, इतनी ट्रैफिक है, वहाँ सड़कों की हालत खराब है। गौर करो अपने बाजरा का 19 नंबर वार्ड मानो रही से वार्ड बनाओ आप। उसके अंदर एक सड़क बना है, बता दो 19 नंबर वार्ड में एक सड़क नहीं बनी 19 नंबर वार्ड में। मेरी बात सुनो। हाँ अभी जो ट्रेन में खड़े बने तो एक ही सड़क बनी। हाँ बिल्कुल सही बात, मेरी बात है, मेरी बात सुनो। रेलवे फाटक से जाइए संजय चौक ताकि देखो क्या हाल है। पुलिस में थोड़ी बोल रही होगी। मेरी बात सुनो। 7 वार्डों में पुरानी सीवरेज बड़ी हुई है, 7 वार्डों में पुरानी सीवरेज हो गया वो, और प्रभाव मिलान होने वाला है ना, जो काम चल रहा है वो लगभग कंप्लीट है। कोई एक इक्का दुक्का रह गया, उसके बाद पुरानी जो बहुत ज्यादा जोड़ा जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा। सॉरी ऑटो खराब। तो बस सफाई कर्मचारी 3 महीनों को नहीं, जब हम वापिस आएंगे उनसे कमीशन मांग रहे हैं, आपको पता भी है। उसे बताया एक भी नहीं NOC का है, वो भी हमारे पास बिल नहीं है। बिल आते ही हम तुरंत उसका भुगतान करेंगे। वो बिल नहीं ला पाए अभी। साहब सफाई कर्मचारी पर तो थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि पीछा मांगे जिगा चेयरमैन का खास बन रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। थारो वास्ता है, अगलो नेम धर्म गए, गुरदीप सिंह मेरे से 1 रुपया नहीं लेता। नेम धर्म लिखा है कि गुरदीप सिंह इसके लिए आपका धन्यवाद भी है। आप यहाँ पर कह रहे हैं, हम तो सही बात है। ईओ साहब, आपने समस्याग्रस्त वार्डों का निरीक्षण किया है क्या? देखो, समस्याग्रस्त वार्डों का सभी का निरीक्षण करते रहते हैं। देखो, हमने सैकड़ों पट्टे बनाए हैं, पटांग लाग रहे हैं। ठीक है। अभियान में ज़्यादा बिजी थे, फिर भी SI है, JEN है, AEN है, ये सभी लोग हैं और उसके सहयोगी जमादार है, वो सारा निरीक्षण करते हैं। आम आदमी की बात को सुनते हैं। अगर कोई बाहर भी खड़ा है तो भी उसको बुला करके पूछते हैं भाई आपकी क्या समस्या है। अच्छा, ये जो सीवरेज का कार्य चल रहा है इससे आप संतुष्ट हैं? सीवरेज का कार्य से बिल्कुल संतुष्ट हैं। सीवरेज का कार्य धीमी गति से और जो अव्यवस्थित तरीके से अब बिल्कुल कंप्लीट होने की स्थिति में आ गया है, ठीक है ना। और ये जो है कोई 1-2 कोई मिलान होने बाकी रह गए, बाकी सारा मिलान हो गया है और बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसके जल्द आपको बढ़िया। अच्छा, जलदाय विभाग के साथ आपका तालमेल है क्या? बार बार जनता जो गंदे पानी को पीने की शिकायतें कर रही है। देखो मेरी बात सुनो, जलदाय विभाग के साथ तालमेल तो नहीं है, लेकिन जलदाय विभाग का कहीं कोई स्थिति बिगड़ती है, कहीं लीकेज आती है और नगर पालिका द्वारा, तकनीकी अधिकारियों द्वारा सहयोग किया जाता है।
इस सीवरेज के और पाइपलाइन के ये पाइपों के टूटने से सैकड़ों कुइयाँ धसी और पालिका ने सभी कुइयों को जो है बिल्कुल उनको प्रत्येक आदमी को राहत दी, मिट्टी डलवा करके उनको बंद कराया, उनको सारा उनके मकान की, सड़क की सेफ्टी के लिए पालिका ने कार्य किया। यूं साहब, मेरी समझ में जब तक सबसे बड़ी समस्या का सवाल है तो पूरा कस्बा गंदा पानी पीने को मजबूर है। 1 दशक 2 दशक पहले ये स्थिति नहीं थी, तो क्या आप जरूरी नहीं मानते जलदाय विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित हो और इस समस्या का निराकरण हो? बिल्कुल सामंजस्य। देखो मेरी बात सुनो, वाटर वर्क्स द्वारा हमारे से किसी भी प्रकार की संसाधन की और की सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, हम तैयार रहते हैं। कोई वार्ता हुई है इस विषय में? बिल्कुल, ईएन साहब अभी थोड़े दिन पहले वहाँ बकायदा एमएलए साहब ने मीटिंग ली थी, मैंने ईएन साहब को भेजा। नहीं, इस विषय पर वार्ता हुई। ये जो नया प्रोजेक्ट पानी का आया है, इस संबंध में बिल्कुल तीनों डिपार्टमेंटों को लाइजनिंग में लेकर के एमएलए साहब ने बात की थी और इनका सभी को कहा कि आप तालमेल से कार्य करें। अच्छा, क्या विचार था जलदाय विभाग के अधिकारियों का? नहीं, विचार क्या है जी, नया प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से नई पाइपलाइनें डलेंगी और जो ये 60-70 वर्षों पुरानी पाइपलाइन है ये उगड़ जाएगी। देखो जहाँ उनको, देखो ये उनका प्रोजेक्ट है, जहाँ उनको जरूरत है समझेंगे कि भाई यहाँ नई पाइपलाइन डलनी चाहिए, ज़्यादा 10 फुट गहरी है या उससे भी ज़्यादा गहरी है, वो वहाँ डालेंगे। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ मिस यूज ऑफ मनी क्यों? उस बजट के विवाद का क्या करेंगे? जो सीवरेज कंपनी सड़क बनाती है, जलदाय विभाग फोड़ देता है, तो उसका क्या? उसके अंदर ये बिल्कुल प्रावधान है, जहाँ वाटर वर्क्स जो पाइपलाइन डालेगा, वहाँ जहाँ सड़क तोड़ेगा, उसकी वो जो है मरम्मत। अब विपक्षी पार्षदों की इन समस्याओं का निराकरण देखो, ये विपक्षी पार्षद आए हैं, बिल्कुल इनका वेलकम, और जो इन्होंने हमारे को ज्ञापन दिया है उस पर जो है पूरा अध्ययन करके और उसकी पुरानी सीवरेज सभी प्रकार का, और देखो पार्षद हैं या इनके वार्ड के जो भी नागरिक हैं सबको राहत देने का हमारा पूर्ण रूप से प्रयास। पहले ज्ञापन किया था वही मांगों को लेकर आज फिर देखने में बैठे, यानी 7 दिन पहले आपके यहाँ ज्ञापन पहुंचा और उस ज्ञापन पे उन्होंने कभी हम कार्रवाई करी, उसके बाद में आज इनको क्या नौबत आ गई कि वो समस्या या तो हल नहीं हुई या क्या मामला हुआ? देखो, जो इन्होंने जो समस्याएं रखी है ना, वो सीवरेज से संबंधित है या कोई पानी की जो पाइपलाइन जो टूटती हैं, लोगों की हैं, पट्टों से संबंधित है। पट्टों के संबंध में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, पत्रकार बोले नहीं सुनो भी बकायदा जो है हमने पूरी रात देने की प्रयास की है। कम से कम मेरे हिसाब से 600 के 80 के लगभग हमने पट्टे बनाए हैं, 420 तो अकेले कृषि भूमि में बनाए हैं। हम दूसरी म्यूनिसिपैलिटियों से आगे हैं जिले में, तो हमारा तो देखो यही प्रयास है कि भी हर आदमी को पट्टा मिले, ठीक है, और ऐसी कोई बात नहीं है। अभियान में पट्टे भी हमने बनाए हैं, आम आदमी की कोई इसी विशेष, ठीक है, कोई काम करते हुए कई जगह फाइलें चली जाती है, चेयरमैन की साइन में जाती है, जेई नहीं इनके ये साहब ये एक आम नागरिक खड़ा है और 2014 से पट्टा बकाया है, इनको क्या कहेंगे आप? मेरा नाम दयाराम धर्मपाल है, मेरी वार्ड नंबर 23 की फाइल है जी, जो 2014 से ईओ साहब के पास जमा, इनको बार बार अवगत करवा दिया गया है। पट्टा नहीं बना रहे, क्या कभी बता रहे? अभी तक उसके ऊपर मेरे को कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ये साहब क्या प्रकरण है? 2014 की कोई पत्रावली कोई पेंडिंग हो सकती है, मैं तो 2019 में आया हूँ, तो उसके बाद ठीक है ना। 2 साल हो गए। देखो अगर कोई इनकी है फाइल तो दिखवा देते हैं, मेरे को भी उसकी प्रकरण का ध्यान नहीं है। तो आप आए थे उससे पहले का कोई पेंडिंग कार्य है, वो भी तो जिम्मेदारी तो आपकी। और उसमें नई कानून कई बार सरकार चेंज होती है, उसके बाद ये बोल रहे हो कि आप तो अब आए हो, आपको ध्यान नहीं है फाइल का, उस फाइल पे आपका मार्क भी हो चुका है, फिर आपको ध्यान कैसे नहीं है? कई बार ऐसे नहीं करने से क्या होता है सर? आप बोल रहे हो हमने इतने पट्टे जारी कर दिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको 7 दिन पहले विज्ञापन दिया, उसके बाद उस विज्ञापन में हमारे जो वार्डों के पट्टे नहीं बन रहे हैं उन पट्टों में आपने एक भी पट्टे की फाइल निकलवाई क्या? सभी वार्डों के सभी का छोड़ो, हम ये पूछ रहे हैं उसका आप जवाब दो। अगर आप जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। हमने 7 दिन हमने जो आपने दिए हमें ये देने के बाद में विज्ञापन, उन वार्डों के आपने किसी भी पट्टे की फाइल को आपने बाहर निकलवा के उसको चेक किया गया? उसमें कोई चाहिए नहीं है, जाके मौका चेक किया गया? मौके पर चल रहे हैं कौन किन वार्डों में चल रहे हैं? जो विज्ञापन दिया उनके वार्ड में, अदर वार्ड में, सबका जिक्र मत करो। इन फाइल में है क्या वो? इन जो हमने विज्ञापन दिया उन वार्डों
आपके गए हुए हैं क्या नहीं गए हुए वो हमें बताइए। जिस आदमी ने पट्टे के लिए आवेदन किया है वही आप कमीशन वाला ही काम करके उन्हीं वार्डों में जा रहे हैं, इन बिना कमीशन वाले वार्डों में आप नहीं जा रहे हैं। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, गलत बात ही है। तो आप बताओ ना क्यों नहीं हो रहे हैं फिर पट्टे जारी? हम धंधे पे क्यों बैठे हैं? हमारे वार्डों के पट्टे क्यों नहीं बन रहे हैं? और मैं दिखवा देता हूँ आपके वार्डों को, देख लेते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, दलाली वाला सिस्टम। तो दोस्तों आपने देखा आपके घर के आगे लाइट जल रही है, कहते हैं कि 18 नंबर के पार्षद है और उसके आप वोटर हो, आपको बार बार लाइट विभाग को दे दिया। आप बताओ आपके घर के आगे लाइट लाइट नहीं चल रही है, फिर आप दूसरे मुद्दे को उठाते हैं, आपके खुद के घर की लाइट नहीं चल रही है। हमारा कर्तव्य तो पूरे शहर का, पूरे देहात का, पूरे देश का मुद्दा उठाना है। मेरी पर्सनल व्यक्तिगत समस्या को लेकर मैं नहीं आता। क्या जबकि आपके पार्षद ने बार बार लाइट विभाग को दे दिया नगर पालिका में? नहीं, मैं बता रहा हूँ वहाँ लाइट नहीं चल रही है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं चल रही है आपके आगे चल रही है? जी बिल्कुल नहीं चल रही, नहीं चल रही ना, कोई बात है। लाइटें खराब होती रहती है, रिपेयर होती रहती है, प्रकाश व्यवस्था में मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं। पिछले एक साल से इनके घर के आगे लाइट नहीं चल रही है। वो नरेश कुमार और आपके जो है ना, वो कहते हम तो खाम खाए, हम नहीं करेंगे, आपके कर्मचारी ने ठेका दे रखा है। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से अधिशासी अधिकारी के चैम्बर में विपक्षी पार्षदों द्वारा ज्ञापन दिया गया है और विभिन्न समस्याओं को लेकर सीधे मौखिक वार्ता की है। और दोस्तों काफ़ी गर्मा गर्मी के साथ वार्ताएं हुई है। पार्षदों ने अपनी व्यथाओं को अधिशासी अधिकारी के सामने रखा है और अधिशासी अधिकारी ने एक प्रकार से आश्वासन दिया है कि हम निरीक्षण भी करेंगे और सभी मामलों को देखेंगे। तो दोस्तों अभी ये विवाद है वो गहराता जा रहा है और एक दिन का सांकेतिक धरना विपक्षी पार्षदों द्वारा लगाया गया है। दोस्तों हमारी नज़रें बनी रहेगी साफ संदेश से। मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।